नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर पुनः एक बार हाजिर हूँ मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं बहुत गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो विषय है कि ओबीसी समाज को क्यों लगता है कि उन्हें आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं दिया, बीपी सिंह ने दिया। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उन्हें लगता है कि पहले से संविधान में 4 कैटेगरी बनाए गए थे, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, और अंबेडकर जी अचानक से ये बात बोले कि ओबीसी को नहीं दिया जाएगा, एसटी एससी को दे देते हैं और ओबीसी को छोड़ देते हैं। ऐसा लगभग बहुत लोग सोचते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अंबेडकर जी नहीं दिए या हमें जो आरक्षण मिला उसके पीछे अंबेडकर का कोई हाथ नहीं है, हमें तो बीपी सिंह दिए। और इस तरह से वो बीपी सिंह को तो याद करते हैं, बीपी सिंह को तो मान लेते हैं, लेकिन अंबेडकर को भूल जाते हैं। तो इस विषय पे हम बात करेंगे कि बीपी सिंह क्यों दिए, किसके बदौलत दिए, और ओबीसी को क्यों ऐसा लगता है, क्यों ऐसी गलतफहमियां हैं। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो गो बैक का नारा लगा। साइमन कमीशन, गो बैक, सब लोग सुने होंगे। पहली बार जब साइमन कमीशन आया, तो दूसरी बार साइमन कमीशन आया और उस समय अंबेडकर जी एक डिप्रेस्ड क्लास बनाए थे। डिप्रेस्ड क्लास उस समय होता था और उस डिप्रेस्ड क्लास में ही सर्वे करके उन जातियों को शामिल किया जाता था, उन जातियों को शामिल उसमें होना था जो जातियाँ शोषित हुई थी, जो जातियाँ एक समय में ऐसा हुआ था कि उनके साथ छुआछूत का भेदभाव हुआ था, या तमाम जातियाँ जो थी एक साथ सवर्ण समाज के लोग बैठने नहीं देते थे, अपने साथ खाने नहीं देते थे, सार्वजनिक जगहों पे जाने नहीं देते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते थे। इन तमाम चीज़ों से जो लोग पीड़ित थे उनको डिप्रेस्ड क्लास में शामिल करना था। तो डिप्रेस्ड क्लास का असली मतलब होता है जो दबाया गया हो, जो शोषित किया गया हो, जो वंचित किया गया हो, वो होता है डिप्रेस्ड क्लास। तो डिप्रेस्ड क्लास में शामिल होने के लिए जब साइमन कमीशन ने सर्वे करना शुरू किया, गांव गांव घूम के उसकी टीम ने जब समीक्षा शुरू की, तो ओबीसी की तमाम जातियों को भ्रमित कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग क्यों अंबेडकर के चक्कर में पड़े हैं। अंबेडकर आप लोगों को दलित बना देंगे, उनके साथ जाइएगा तो सामाजिक मर्यादा खत्म हो जाएगा, उनके साथ जाइएगा तो तमाम तरह की परेशानियों की सामना करनी पड़ेगी। और इस भ्रम में आके ओबीसी के तमाम जातियों ने अंबेडकर के कहने में नहीं आया और वो जो है डिप्रेस्ड क्लास में शामिल नहीं हुआ। तो जो लोग कभी पिछड़ी जाति के तमाम जातियों पे शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, तमाम तरह की छुआछूत भेदभाव करते थे, वैसे लोग दलित बस्तियों में घूमने लगे। वैसे लोग तमाम जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चौथे वर्ण में जो लोग आने वाले थे उनके बस्तियों में घूमने लगे और ये दिखावा करने लगे कि देखो समाज में कोई छुआछूत है ही नहीं, कोई भेदभाव है ही नहीं, कोई गैर बराबरी है ही नहीं, हम लोग तो बहुत खुशीपूर्वक रहते हैं। और इसमें बहुत बड़ी साजिश जो महात्मा गांधी की हुई, उन्होंने दलित बस्ती में जाकर शौचालय साफ करने का काम ले लिया और उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई छुआछूत का नाम नहीं है, भेदभाव का जरा भी नाम नहीं है। तमाम हिंदूवादी जो लोग हैं या कट्टर हिंदू जिसको कहें वो लोग हैं, तो उनके नज़र में गांधी तो बुरे हैं ही, लेकिन असली जो है गांधी अगर खलनायक का काम किसी समाज के लिए किए तो एसटी एससी समाज के लिए किए, वंचित समाज के लिए किए। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर उनको महात्मा नहीं बोलते थे और तमाम तरह के एक कहें तो अमर्यादित शब्द का प्रयोग भी उनके लिए करते थे। तो गांधी भी ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन एसटी एससी से संबंधित या आरक्षण से संबंधित या पूना पैक्ट के विषय में जब चर्चा होती है तो गांधी ने कितना अधिकारों का हनन किया, ये चीज़ें सामने आती है। तो जो स्वर्ण जातियाँ जो कभी पिछड़ों के साथ बैठती नहीं थी, उठती नहीं थी, बोलती नहीं थी, बातें नहीं करती थी, वो जातियाँ भी दलितों के बस्ती में या यूँ कहें तो छोटी जातियों की बस्ती में, जिसे छोटी जात परंपरागत तरीक़ों से तमाम सालों से कहा गया यहाँ के जातियों को, तो उनके बस्ती में घूमने लगे और यादव के साथ जाके कहे आप लोग तो यदुवंशी हैं, आप लोग तो क्षत्रिय हैं, आपको क्या ज़रूरत है अम्बेडकर की बातों में आने की। राजभर के पास गए, बोले आप लोग तो नागवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, आप लोग को क्या ज़रूरत थी अम्बेडकर की बातों में आके आप लोग को डिप्रेस्ड क्लास में शामिल होने की। कुशवाहा समाज के साथ गए, उनके पास गए, उनके पास बैठे, बोले, बात किए, बोले कि आप लोग तो मौर्य शासक हैं, आप लोगों के तो तमाम राजा महाराजा रहे इस देश में,
आपको क्या ज़रूरत है अम्बेडकर के चक्कर में पढ़ने की। तो इस तरह से चौहान समाज के बीच में गए, बोले आप लोग पृथ्वीराज चौहान के संतान हैं, आपको अम्बेडकर के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कुर्मी समाज के पास गए, उनको बोले आप लोग छत्रपति साहू जी महाराज आपके समाज के बहुत बड़े शासक थे, आपको क्या ज़रूरत है अम्बेडकर के चक्कर में पढ़ने की। ऐसे पासी समाज के भी राजा थे। तमाम यहाँ की ST SC OBC की जातियाँ जो यहाँ की मूल निवासी है, जो यहाँ की बहुजन समाज है, जो द्रविड़ है, वो इस देश के शासक थे। लेकिन कालांतर में तमाम छल कपट धोखा हुआ, तमाम विदेशी आक्रांता आए, आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, अंग्रेज आए, मुगल आए। इन तमाम शासकों से हमारे लोग निरंतर लड़ते गए और छल कपट धोखा के वजह से परास्त होते गए। तो कभी ना कभी तो शासक थे, तो उनके शासक वाले रुतबा को, उनके गर्व को, उनके गौरवशाली इतिहास को याद दिलाया गया और कहा गया कि आप लोग मत जाइए अम्बेडकर के चक्कर में। और अम्बेडकर की बातों को लोगों ने नहीं माना और ये कहा गया कि कहीं छुआछूत नहीं है। तो अम्बेडकर को लगा कि हमारे लोग फिर ठगे जाएंगे, फिर धोखा के शिकार हो जाएंगे। तो उन्होंने मनुस्मृति लेकर गांव का घूमना शुरू किया और अंग्रेजों को बताया कि देखिए ये सच्चाई है, आपको भरमाने की कोशिश हो रही है, सर्वे में गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है। जो जातियाँ असली हकदार है डिप्रेस्ड क्लास की, उसमें शामिल न हो पाए, इसलिए ये लोग जानबूझ के नाटक करते हैं और गैर बराबरी को छुपाने के लिए आज 2-4 दिनों के लिए हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, सबके यहाँ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, इस तरह की साजिशें ये कर रहे हैं। तो OBC की तमाम जातियाँ उनकी साजिश की शिकार हुई, उनकी बातों में आ गई और डिप्रेस्ड क्लास में शामिल नहीं हुई। तो डिप्रेस्ड क्लास का सर्वे हुआ, जो लोग डिप्रेस्ड क्लास में शामिल हुए उसमें ST SC 2 वर्ग बना और आबादी के अनुपात में उस समय SC का 15% आरक्षण मिला और ST को उसके आबादी के अनुसार 7.5% आरक्षण मिला। और ये चीज़ें 1935 से मिलते आ रहा है। तो OBC की जातियाँ जो उस समय शामिल होना चाहिए था SC और ST वर्ग में, और जो वंचित थे उनको अपने हक अधिकार को पाना चाहिए था, तो उस समय अफवाह में आ गए, भ्रम में आ गए, बहलाने फुसलाने में आ गए। और उसके बाद जब उन्हें एहसास होने लगा कि उस कैटेगरी में हम होते तो हमें आर्थिक लाभ होता या हम नौकरियों में जाते, तमाम जगहों पे जाते और शासन में हमें प्रतिनिधित्व मिलता, तो तमाम चीज़ें जब होने लगी, ST SC वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिला, उत्थान होने लगा, तो OBC को लगा कि ये गलत हो गया, हमने मिस्टेक कर दिया। तब तमाम जातियाँ OBC की ST SC में शामिल होने के लिए आंदोलन करने लगी। आज भी आप देखते होंगे कि OBC की तमाम जातियाँ जो हैं आंदोलन करती है कि हमको SC में शामिल किया जाए, ST में शामिल किया जाए। लेकिन जब होना था तो हमारे पूर्वजों ने भूल किया। ठीक है, हम राजा थे और अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम SC में शामिल हो जाते तो हमारा राजा का इतिहास खत्म हो जाता। ऐसा तो नहीं है कि हम ST में शामिल हो जाते तो हम जो राजा थे हमारा इतिहास खत्म कर दिया जाता। हम किसी भी कैटेगरी में रहे, इतिहास हमारा रहेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उस समय जब हम दबाए गए थे, शोषित किए गए थे और कुछ कालों के लिए हमारे साथ छुआछूत भेदभाव हुआ था, तो उससे उबरने के लिए अम्बेडकर की बातों में हमें आने की ज़रूरत थी और डिप्रेस्ड क्लास में शामिल होने की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय हमने ये गलतियाँ की है। और आज तमाम जातियाँ, निषाद, केवट, मल्लाह, राजभर, तमाम जातियाँ आंदोलन करती है कि हमें कभी SC में शामिल करो, कभी ST में शामिल करो। उत्तर प्रदेश में ऐसा आंदोलन चल रहा है और राज्यों में चल रहा है। तो मिस्टेक हुई और उस मिस्टेक को सुधारने के लिए अम्बेडकर को लगा कि किसी न किसी दिन इस समाज को एहसास होगा कि हमने गलती किया डिप्रेस्ड क्लास में शामिल नहीं होकर। तो इसीलिए उन्होंने संविधान के आर्टिकल 340 में प्रावधान रख के गए कि जिस दिन OBC को होश आएगा, जिस दिन OBC को ये लगेगा कि हमारे लिए भी विशेष प्रावधान होना चाहिए, तब हम अपनी गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं, सामाजिक मान मर्यादा या किसी बेहतर जगह पे हम पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 340 संविधान में रख कर गए और संविधान आर्टिकल में कहा गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। इसके तहत पिछड़े वर्ग में शामिल होने वाले जातियों की पहचान की जाएगी और उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी जैसे ST SC को दिया जाता है। तब जाके उस आयोग की गठन हुई। अब उस आयोग पे हम आज बात नहीं करेंगे, उस पे काका कालेलकर की आयोग एक है, वो लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस ने कितना उसके पीछे षड्यंत्र किया, साजिश किया। उसके बाद फिर मंडल कमीशन 1980 में BP मंडल जो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने एक आयोग तैयार किया, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया। उस आधार पे 10 सालों तक लड़ाई चली। 1990 में BP सिंह आरक्षण दिए। तो OBC की तमाम जातियाँ ये समझती है कि हमें BP सिंह दे दिए। अम्बेडकर की इसमें क्या योगदान था? अगर संविधान के आर्टिकल 340 में
ये प्रावधान नहीं रखा गया होता कि ओबीसी आयोग की गठन की जाएगी और उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी, उनको आरक्षण दी जाएगी, तो क्या बीपी सिंह आरक्षण दे पाते? और यहाँ तक कि बीपी सिंह को आरक्षण जितना देना चाहिए तो उतना नहीं दिए। आबादी के अनुपात में कम से कम 54% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन बीपी सिंह ने 27 दिया और हमारे लोगों ने बीपी सिंह को मसीहा मान लिया, लेकिन अम्बेडकर को नहीं माना। उस मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए जो नेता लड़ाइयाँ लड़े थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, कांसी राम, इन नेताओं को हमारे समाज के लोग भूल गए, लेकिन बीपी सिंह को याद रखते हैं। उनको लगता है कि बीपी सिंह हमारे लिए सब कुछ है। अगर हमारे बहुजन समाज के नेता, पिछड़े ओबीसी और अनुसूचित जनजाति जाति के नेता मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए लड़े नहीं होते तो बीपी सिंह नहीं देते। अम्बेडकर जी प्रावधान संविधान में नहीं रख कर गए होते तो बीपी सिंह नहीं देते। तो जिसके वजह से मिला हम उसको भूल जा रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण भूमिका है उस समय के प्रधानमंत्री बीपी सिंह की, उनकी भी हम बातों को मानते हैं और अच्छा हुआ उन्होंने दिया। उनके कार्यकाल में मिला तो जाहिर सी बात है कि श्रेय उनको भी जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन असली कौन है महापुरुष जिसके वजह से आपको मिला, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ओबीसी को बहुत बड़ी क्षति हुई। जो चीज़ें 1935 में मिल जानी चाहिए था वो 90 में मिला। 90 में घोषणा हुई, फिर आरक्षण विरोधियों ने संविधान में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया, वहाँ साल 2 साल केस लड़ना पड़ा, फिर वहाँ से डिसीजन आया और तमाम सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। उसमें जो जिन जिन चीज़ों में आपको शामिल होने के लिए, आपको अधिकार पाने के लिए प्रावधान था, तो उन सभी जगहों पे रोका गया। 2-4 चीज़ों में दिया गया, शिक्षा में, और शिक्षा में तो बहुत देर से मिला। उसके लिए तो फिर जब कोर्ट ने डिसीजन दिया और ओबीसी को उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण मिला, तो उसके लिए फिर देश में हंगामा हुआ। उस पर आरक्षण फिल्म आप देख सकते हैं, उसी टाइम का फिल्म प्रकाश झा ने बनाया है। तो ये सभी बातें हैं और ओबीसी से संबंधित तमाम बातें हैं। ओबीसी की आंकड़ा जो है, किस विभाग में कितना ओबीसी है, वो सचिवालय में कितना है, मंत्रालय में कितना है, तमाम सरकारी नौकरियों में कितना है, प्रोफेसर कितना है, कुलपति कितना है, असिस्टेंट प्रोफेसर कितना है, मेडिकल क्षेत्रों में कितना है, हर जगह ओबीसी की जो है प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। 27% आरक्षण को भी नहीं भरा गया। 27% आरक्षण भी नहीं पूरा हो पाया तमाम साजिशों के वजह से। ऐसा नहीं कि काबिलियत की वजह से लोग नहीं पहुंच पाए, किन साजिशों के वजह से वहां तक के लोग नहीं पहुंचे। ओबीसी पे तमाम वीडियो अभी हमारे चैनल पे बनेंगे। अगला वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, काका कालेलकर का प्रयास कितना रहा ओबीसी के लिए और मंडल कमीशन का कितना रहा, बीपी सिंह निर्णय दिए तो क्या हुआ पूरे देश में, ओबीसी आरक्षण पे अलग वीडियो बनेगी। तो आज का गंभीर विषय यही था कि ओबीसी समाज को ऐसा क्यों लगता है कि हमें आरक्षण बीपी सिंह दिए, हमें आरक्षण अम्बेडकर ने नहीं दिए, या हमें जो आरक्षण मिला इसमें अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं है। तो इस गलतफहमी को मुझे उम्मीद है कि ओबीसी समाज ठीक कर पाया होगा और भी सही तरीके से ठीक करना है तो संविधान का आर्टिकल 340 को पढ़े और देखे कि उसमें प्रावधान अम्बेडकर जी देकर गए थे। उन्हें पता था कि किसी न किसी दिन ओबीसी को लगेगा कि हमने गलती किया है, डिप्रेस्ड क्लास में शामिल नहीं होकर के किसी न किसी दिन उसको लगेगा कि हमने अम्बेडकर की बातों को नहीं माना, जिसके वजह से हमें क्षति हुई है। और जिस दिन उसे लगेगा उस दिन पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन करने के लिए मांगों को तेज करेगा और वो गठन होगी, उसको विशेष सुविधाएं दी जाएगी, संविधान में प्रावधान किया जाएगा और उसको तमाम माध्यमों से आगे बढ़ाने की प्रयास की जाएगी। तो अगले वीडियो में ओबीसी के बारे में तमाम बातें हम लोग करने वाले हैं अभी, और ओबीसी किस क्षेत्र में कितना प्रतिनिधित्व पाया है उसका एक आंकड़ा भी है और वो भी वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है कि ओबीसी को 27% के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हर जगह कितना होना चाहिए और वो कितना है, क्या 27% भी उसका अभी पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। 27% कहा गया लेकिन असल में उसका प्रतिनिधित्व मिला कितना है। तो ये चीज़ है, अभी आप इसी चैनल पे एक दूसरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी ओबीसी से संबंधित तमाम समस्याएं हैं, ओबीसी समाज पे तमाम अभी बातें करनी है, हम लोग इस चैनल के माध्यम से करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी, आने वाली भी वीडियो शायद हो सके आपको अच्छी लगे, आपकी काम। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।